हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कन्वर्सेशन सीखने वाले हैं। हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हम कन्वर्सेशन करेंगे उसमें एक सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा और उसकी आपको पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करनी है। मान लो यहाँ पे कोई भी वर्ड है तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। जैसे पहले कुछ स्लाइड्स में हम जो है ये जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसको हम नाउन बनाएंगे। चाहे कुछ भी वर्ड हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, लेकिन हमें जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसको हमें नाउन बना के उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार से कुछ 2-3 स्लाइड ऐसी होंगी जिसमें अंडरलाइन वर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस वर्ड को जो है एडजेक्टिव बनाना है। इसी तरह से 2-3 स्लाइड और होंगी आगे, उसमें ये वर्ड दिया हुआ होगा, इसको अंडरलाइन किया गया होगा। ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है ये, तो इसके बाद जैसे पहले नाउन में चेंज करेंगे, फिर एडजेक्टिव में, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको हमें वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो वर्ब में कन्वर्ट करके फिर उस सेंटेंस को दोबारा हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब जो ये मतलब अभी जो फर्स्ट में जो स्लाइड आएंगी उसमें हमें क्या करना है। उसमें हमें कोई अंडरलाइन वर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अंडरलाइन वर्ड दिया गया होगा, उसको हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया। तो जैसे ये वर्ड अंडरलाइन वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर रखा है, आप देख रहे हैं। इस अंडरलाइन वर्ड को क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो डिस्कवर का नाउन, ये जो डिस्कवर जो वर्ड है, ये जो वर्ब होती है डिस्कवर, इसको नाउन बनाएंगे तो इसकी नाउन क्या बनेगी, डिस्कवरी। ओके, हम जानते हैं कि डिस्कवर को जब हम नाउन बनाएंगे, डिस्कवर जो वर्ब होती है उसको नाउन बनाएंगे तो नाउन क्या बनेगा, डिस्कवरी। अब हमें इसी सेंटेंस को एक सेंटेंस में लिखना, इस सेंटेंस की जगह में दूसरा सेंटेंस लिखना है। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होना चाहिए, लेकिन ये हमें डिस्कवरी वर्ड यूज करना है, ठीक है। हमें इस डिस्कवर वर्ड की जगह हमें डिस्कवरी वर्ड ही यूज करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हु मेड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। हु मेड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ओके, तो अब ये सेंटेंस हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे डिस्कवर, ये जो डिस्कवर वर्ब थी इसको हमें नाउन में कन्वर्ट किया, डिस्कवरी, और डिस्कवरी को हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी वर्ड है ये नाउन है। ये कैसी फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है। तो इसको हमने डिस्कवर को हमने नाउन बना दिया और हमने ये नया सेंटेंस लिख दिया। अब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस के मीनिंग में और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पे जो फॉट वर्ब है इसको हम अगर नाउन बनाएंगे इसका, तो फॉट का नाउन क्या होता है, फॉट का नाउन होता है फाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम फाइट, मतलब हमें ये फॉट की जगह फाइट वर्ड यूज़ करना है। और जितने भी शब्द हैं आप चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, कोई भी मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फाइट, ये जो फॉट है इसको हमने फाइट में कन्वर्ट कर दिया और नया जो सेंटेंस बनेगा उसमें हमने फाइट वर्ड यूज़ करना है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए जो इस सेंटेंस का है। तो इसको हम लिखेंगे, और सोल्जर्स पुट अप ए ब्रेव फाइट। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम मीनिंग है इनका, जैसे इनका सेम मीनिंग था। लेकिन हमें इस सेंटेंस में फाइट वर्ड यूज कर दिया है। तो इस तरह से ही हमें आगे ऐसे जैसे हम चलेंगे आगे आगे तो उसमें हमें ऐसे ही करते जाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये इनवाइटेड जो है वर्ब है, इनवाइट वर्ब है यहाँ पे। तो इनवाइट को जब हम नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनवाइट का नाउन क्या होता है, इनविटेशन। इनविटेशन। तो हमें नया सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में हमें इनविटेशन वर्ड यूज़ करना है, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए जो इस सेंटेंस का है। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव सेंट इनविटेशन, आई हैव सेंट इनविटेशन टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो ये हमारा नया सेंटेंस बन गया। अब आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के मीनिंग में और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मीनिंग ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है वही मीनिंग ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, इनविटेशन। ओके, तो ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। ये अंडरलाइन वर्ड था, अंडरलाइन वर्ड को हमने नाउन में कन्वर्ट करके नया सेंटेंस बनाया और दोनों सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सोहन इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचेज। सोहन को अपनी अमीरी पर गर्व है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे, प्राउड। तो प्राउड यहाँ पे क्या है, प्राउड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, अब ये एडजेक्टिव है तो इसकी जो नाउन फॉर्म होती है वो क्या होती है, नाउन फॉर्म होगी इसकी प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व। ओके, ये नाउन होता है। तो हमें इस सेंटेंस इसकी जगह हमें एक नया सेंटेंस लिखना है जिसका मीनिंग वही हो जो इस सेंटेंस का है, लेकिन उसमें हमने प्राइड वर्ड यूज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सोहन टेक्स प्राइड इन हिज रिचेज, ओके। अब हमारा जो सेंटेंस है ये पहला जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था इसके मीनिंग में और जो हमारा नया सेंटेंस है इसकी मीनिंग कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइड वर्ड यूज किया है और ये प्राइड यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो हमारा जो ये एडजेक्टिव था इसको हमने नाउन में कन्वर्ट करके एक नया सेंटेंस क्रिएट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारे दो सेंटेंस हमने एक साथ डिस्प्ले करवा दिए मैंने। तो यहाँ पे हमें पहला सेंटेंस हमारा लिसन टू मी अटेंटिवली। अब यहाँ पे अटेंटिवली एक एडवर्ब है, यहाँ पे ये जो है ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है तो इसकी हमें पहले नाउन फॉर्म सोचनी पड़ेगी कि इसका नाउन क्या होगा। तो नाउन क्या होगा इसका नाउन होगा अटेंशन। ओके, अटेंशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमें नया जो सेंटेंस लिखना है हमें यहाँ पे इसको उसमें हमें अटेंशन वर्ड यूज करना है और मीनिंग वही होना चाहिए जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का है। तो इसका जब नया सेंटेंस लिखेंगे इसकी जगह तो वो हो जाएगा लिसन टू मी विद अटेंशन। ओके, तो इस सेंटेंस की मीनिंग में और इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है इसका और हमारा जो नया सेंटेंस है इसका। और इसमें हमने जो एडवर्ब थी अटेंटिवली उसको हमने अटेंशन बना दिया है और अटेंशन क्या है, नाउन है। ओके, इसमें देखिए लता मंगेशकर इज ए प्रोफेशनल सिंगर। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल वर्ड है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अंडरलाइन वर्ड होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसको पहले नाउन में कन्वर्ट करना है और फिर हमें वो नाउन यूज करना है हमारे नए सेंटेंस में। तो प्रोफेशनल एक एडजेक्टिव है तो इसका नाउन बनाएंगे। तो अब सोचिए नाउन क्या होता है इसका, नाउन होता है प्रोफेशन। ओके, प्रोफेशन व्यवसाय, धंधा, पेशा। ठीक है, तो इसको जब हम
सेंटेंस इसकी जगह दूसरा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें हमने प्रोफेशन वर्ड यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इज ए सिंगर बाय प्रोफेशन। ओके, अब हमने यहाँ पे प्रोफेशन वर्ड यूज़ किया है और दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का जो मीनिंग था वही मीनिंग हमारे नए सेंटेंस का है, लेकिन इसमें हमने प्रोफेशन वर्ड यूज़ किया है और ये जो एडजेक्टिव था प्रोफेशनल, इसको हमने प्रोफेशन में चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नाउन वाले सेंटेंस ख़त्म हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो अंडरलाइंड जो वर्ड है उसको हमें किस में चेंज करना है, उसको हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है। जैसे अंडरलाइन वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसको अंडरलाइन किया गया है। ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, ये वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है ओके, वर्ब भी हो सकती है, लेकिन उस वर्ड को हमें पहले एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है और एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके फिर नया सेंटेंस बनाना है। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। इसमें दोनों सेंटेंस मैं आपको डिस्प्ले कर एक साथ करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, महात्मा गांधी एंजॉयड ए ग्रेट पॉपुलैरिटी। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है पॉपुलैरिटी, ये जो सेंटेंस है महात्मा गांधी एंजॉयड ए ग्रेट पॉपुलैरिटी, इसमें जो ये अंडरलाइंड वर्ड है वो है पॉपुलैरिटी। ये पॉपुलैरिटी क्या है, ये यहाँ पे नाउन है। ओके, तो पहले हमें इसको एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव फॉर्म इसकी सोचनी पड़ेगी। तो एडजेक्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, पॉपुलर। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी पॉपुलर। अब हमें नया सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस की मीनिंग में और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमारा जो नया सेंटेंस है उसको हमने किसकी मदद से बनाना है, पॉपुलर वर्ड की मदद से बनाना है। तो हम लिखेंगे इसको महात्मा गांधी। ये बड़ा ही इजी है ये सेंटेंस। महात्मा गांधी वाज वेरी पॉपुलर। ओके, बड़ा ही ईजी था। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हमने ये एन्जॉय को हटा दिया है, ग्रेट को हटा दिया है, ठीक है। तो हमें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपका वही होना चाहिए जो ओरिजिनल सेंटेंस का था, और उसमें आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कुछ, जैसे कि अंडरलाइन वर्ड है उसको पहले नाउन, हमें इसको नाउन फॉर्म में इसको पहले एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ये तो नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, पॉपुलर। अब हमें जो नया सेंटेंस बनाना है उसमें हमें पॉपुलर वर्ड यूज़ करना है, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। तो हमने नया सेंटेंस बना दिया, महात्मा गांधी वाज वेरी पॉपुलर, ऐसे कह लीजिए, चाहे आप ऐसे कह लीजिए, महात्मा गांधी एंजॉयड ए ग्रेट पॉपुलैरिटी। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, इसमें अंडरलाइन वर्ड है डिफर। द टू बॉयज़ डिफर मच फ्रॉम ईच अदर। तो डिफर यहाँ पे वर्ब है। ओके, अब ये वर्ब है, इसकी अगर हमें एडजेक्टिव फॉर्म सोचें हम इसकी, तो एडजेक्टिव फॉर्म होगी इसकी डिफरेंट। ठीक है, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी, क्योंकि हम कौन से सेंटेंस ही सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें अंडरलाइन वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म सोचेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म होगी डिफरेंट। अब हमें नया सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें डिफरेंट वर्ड यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा द टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स आर मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब हमारा नया सेंटेंस जो हमने बनाया और हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ख़ास अंतर नहीं है। और हमने इस डिफर वर्ड को पहले डिफरेंट बनाया। इसको डिफरेंट क्यों बनाया, क्योंकि हमें एडजेक्टिव बनाना था। तो डिफर वर्ब जो होती है उसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो होगी डिफरेंट। तो हमें इस नए सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड यूज़ करके नया सेंटेंस बनाना था, तो हमने इस तरह से इसको बना दिया। चलिए नया सेंटेंस लेते हैं। हमारा नया सेंटेंस है यहाँ पे, दे किल्ड द एनिमल क्रूअली। अब यहाँ पे ये जो क्रूअली वर्ड है ये है यहाँ पे एडवर्ब।
पहले इसकी हमें एडजेक्टिव फॉर्म सोचनी है, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी क्रूअल। ओके, तो हमें नया सेंटेंस बनाना है, तो नया सेंटेंस में हमने क्रूअल वर्ड यूज़ करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दे किल्ड द एनिमल इन ए क्रूअल वे। ओके, अभी हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया, और ये जो नया सेंटेंस है हमारा, इसके मीनिंग में और हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमने एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाया क्रूअल, और एक नया सेंटेंस बनाया जिसमें हमने क्रूअल वर्ड यूज़ किया। अब आप देख रहे हैं मैंने ये वे वर्ड अपनी तरफ से यूज़ किया है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो अब इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए और वैसा ही मीनिंग कन्वे करवाए जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ ए मैन ऑफ फेम। अब यहाँ पे ये जो फेम है, तो ये क्या है? तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ये नाउन है। यहाँ पे हमें पहले इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फेम का एडजेक्टिव क्या होता है? फेमस। ओके, तो ये भी बहुत ही ईजी है, इसको भी आप बड़े इजी वे में इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं जिसमें आप फेमस वर्ड यूज़ करें, तो हो जाएगा, ही इज़ ए फेमस मैन। ही इज़ ए फेमस मैन। ओके, अब हमने यहाँ पे फेमस वर्ड यूज़ किया। फेमस, पहले फेम नाउन था, नाउन को हमने एडजेक्टिव बनाया और एडजेक्टिव हमने यूज़ किया, और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस, हमारा जो नया सेंटेंस है, उसके मीनिंग में आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग यहाँ पे ये कन्वे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अभी जो हमारे जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें वर्ब में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, सोहन हैज़ ब्रॉट डिस्ग्रेस टू हीज पेरेंट्स। तो यहाँ पे यहाँ पे नाउन है डिस्ग्रेस, तो हमें इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो वर्ब, जब इसकी वर्ब फॉर्म हमें इसकी यूज़ करनी है अपने नए सेंटेंस में, तो हम इसको लिख सकते हैं, सोहन हैज़ डिस्ग्रेस्ड सोहन हैज़ डिस्ग्रेस्ड हीज पेरेंट्स। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस डिस्ग्रेस, जो ये हमारा नाउन था, इसको मैं किस में चेंज कर दिया? वर्ब में, और हमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको वर्ब बना दिया, और हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस था और ये जो हमारा नया सेंटेंस था, सेम मीनिंग है इनका। चलिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये जो इंजूरियस है क्या है? एडजेक्टिव है। जब हम इसको नाउन फॉर्म में, जब हम इसको वर्ब बनाएंगे, तो इसकी वर्ब होती है इंज्योर। ओके, तो नया सेंटेंस जो बनाएंगे उसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए, स्मोकिंग इंज्यूर्स हेल्थ। अब हमारा जो नया सेंटेंस है उसमें हमने वर्ब यूज़ किया इंज्योर, और इसके साथ ऐसा लगा हुआ है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इस हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस था और अब नया सेंटेंस, इसके मीनिंग में भी कोई अंतर नहीं है, सेम मीनिंग है। लेकिन हमें जो इंज्योर, जो ये एडजेक्टिव था, या इंजूरियस जो एडजेक्टिव था, इसको हमें नाउन में कन्वर्ट करके नया सेंटेंस बनाना था। सॉरी, नाउन में नहीं, वर्ब में कन्वर्ट करके नया सेंटेंस बनाना था। तो हमने इसको पहले वर्ब बनाया इंज्योर, और इसको हमने वर्ब की तरह यूज़ किया अपने नए सेंटेंस में, और ये नया सेंटेंस बना दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, सोहन पास्ड द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली हम देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब है। तो जब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे सक्सेसफुली को, सक्सेसफुली से अगर वर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा सक्सीडेड। सक्सीड वर्ब होती है। अब कौन सा टेंस यूज़ करेंगे वो तो हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है सक्सीड। अब हमें सक्सीड वर्ब यूज़ करनी है और इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सोहन
सक्सीडिड, क्योंकि हमें वर्ब यूज करनी है, वर्ब तो हमें सक्सीड ही वर्ब यूज करनी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे सक्सीडिड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा द एग्ज़ाम, ठीक है, सोहन सक्सीडिड द एग्ज़ाम। और हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वो तो हमें कुछ लिखना नहीं है। सोहन सक्सीडिड द एग्ज़ाम, इसका मीनिंग और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ओके, तो हमने पहले सक्सेसफुली को वर्ब बनाया, सक्सेसफुली की वर्ब फॉर्म होती है सक्सीड, और इसको हमने नया सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज करके ये सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट टेक बाथ एवरी डे। तो यहाँ पे ये जो बात है ये क्या है, नाउन है, तो जब हम इसको वर्ब बनाएंगे तो इसकी वर्ब फॉर्म होती है बेथ, ठीक है। तो अब हम इसको वर्ब, अब हमें जो नई सेंटेंस होगा हमारा, उसमें हमने ये वर्ब यूज़ करनी है और हमें नया सेंटेंस बनाना है हमको। तो ये हो जाएगी आई डू नॉट बेथ एवरी डे। ओके, अब हमारा नया सेंटेंस ये बन गया, ओरिजिनल सेंटेंस ये था, दोनों का मीनिंग सेम है। और हमें जो नाउन था ये, इसको हमने पहले वर्ब में कन्वर्ट किया और हमने नए सेंटेंस में इसको वर्ब की जगह यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में जो भी अंडरलाइंड वर्ड होंगे उसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना है, एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, और फिर एक नया सेंटेंस हमें बनाना है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, दे ट्रीटेड अस विद एवरी काइंडनेस। तो यहाँ पे अंडरलाइंड इसको नहीं कर रखा है, तो हमें किस में कन्वर्ट करने हैं, सबसे पहले तो हम अपने माइंड में ये बैठा लेते हैं, तो हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करने हैं। एडवर्ब में अंडरलाइंड वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, लेकिन अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर रखा है मैंने, तो अंडरलाइन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 1 by 1। तो दे ट्रीटेड अस विद एवरी काइंडनेस, तो यहाँ पे जो काइंडनेस है इसको आप अंडरलाइन मान के चलें, और ही हैड ए नैरो एस्केप, तो यहाँ पे इस नैरो वर्ड को अंडरलाइन मान के चलें। तो काइंडनेस नाउन है, ठीक है, हमें इसको एडवर्ब में चेंज करना है, तो इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी काइंडली। पहले तो हमें एडवर्ब बनानी है इसकी, तो ये इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी काइंडली। अब हमें नया सेंटेंस क्रिएट करना है जिसमें हमने काइंडली वर्ड यूज़ करना है, मीनिंग सेम होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, दे ट्रीटेड अस काइंडली, दे ट्रीटेड अस काइंडली। तो इस सेंटेंस, हमारा जो नया सेंटेंस ये बना, इसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, और हमें जो काइंडनेस जो हमारा जो नाउन था उसको हमने पहले एडवर्ब में कन्वर्ट किया काइंडली, और इस सेंटेंस में हमने इसको एडवर्ब की तरह यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैड ए नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग कॉट। तो इसमें नैरो जो वर्ड है इसको हमें पहले एडवर्ब बनाना है, तो इसको जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो इसकी एडवर्ब बनेगी नैरोली, नैरोली। ओके, अब हमें नैरोली को यूज़ करना है अपने नए सेंटेंस में, और मीनिंग वही होना चाहिए जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का है। तो इसको हम लिखेंगे, ही नैरोली एस्केप्ड बीइंग कॉट। ओके, अब हमें आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये हमने एडवर्ब की तरह यूज़ किया है। तो इससे पहले ये वर्ड हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में एक एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव था, हमने एडजेक्टिव को पहले एडवर्ब में कन्वर्ट किया और नए सेंटेंस में इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करके नया सेंटेंस बना दिया, और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस और हमारा जो नया सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ओके, तो ये दोनों वर्ड, ये दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है, शेखर वाज एडमिटेड टू बी ए ग्रेट डॉक्टर। तो यहाँ पे एडमिट जो वर्ड है ये अंडरलाइन कर रखा है, ये वर्ब है, इसको अगर हम जो है एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी एडवर्ब बनेगी एडमिटेडली, एडमिटेडली। ओके, डबल टी EDLY, ये टी है, ठीक है, डबल टी है ये, तो ये एडवर्ब बनेगी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम, शेखर वाज
admittedly शेखर was admittedly a great doctor. ओके अब हमने इस सेंटेंस में देखिए पहले जो हमारा एडमिट वर्ब था इसको हमने एडमिटेडली एडवर्ब बनाया पहले तो, और एडमिटेडली एडवर्ब बनाने के बाद इसको नए सेंटेंस में हमने एडवर्ब की तरह यूज़ करके नया सेंटेंस बनाया। अब हमारे ओरिजिनल सेंटेंस और जो नया सेंटेंस इसमें कोई भी मीनिंग में अंतर नहीं है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें देखिए इन पीस लिख रखे, इन पीस होना चाहिए था इन पीस। ओके इसको आप पीस मान के चले। तो लेट देम डिपार्ट इन पीस। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं हमारे, ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इसको हमें एडवर्ब बनाना है। तो एडवर्ब बनाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, पीसफुली, ये एडवर्ब बनेगी। तो इसको जब हम नया सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ा ही ईजी है, लेट देम डिपार्ट पीसफुली। ओके अब इस तरह से नया सेंटेंस बन गया हमारा। और नए सेंटेंस में हमने जो इन पीस जो फ्रेज थी इसको हमने एडवर्ब में कन्वर्ट किया पीसफुली, और पीसफुली को हमने नए सेंटेंस में यूज़ किया अपने एडवर्ब की तरह। तो ये नया सेंटेंस बन गया, दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। चलिए एक नया सेंटेंस और लेते हैं। ये सेंटेंस है द एनिमी अटैक्ड ऑल ऑफ ए सडन। अब ये जो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये जो वर्ड्स हैं इसको हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं एक वर्ड में, सडनली। ओके ऑल ऑफ ए सडन मीन्स सडनली। तो इसको जब हम बनाएंगे नए सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे इसको, द एनिमी अटैक्ड सडनली। ओके तो इस तरह से हम इस सेंटेंस में ऑल ऑफ ए सडन को सडन में कन्वर्ट करके ये एक एडवर्ब बन गई हमारी। ओके है तो ये भी एडवर्ब फ्रेज, ये तो है एडवर्ब फ्रेज है ये, और इसमें जो सडन है ये एक नाउन है। ओके ये एक नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आ रही है और आर्टिकल के बाद हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नाउन है और नाउन को हमने एडवर्ब में चेंज किया, सडनली बन गया। और इस तरह से हमने नया सेंटेंस बनाया, उसमें हमने इस सडनली को एडवर्ब की तरह यूज़ किया, द एनिमी अटैक्ड सडनली। तो हमारे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंग्लिश ग्रामर के मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो नए वीडियो के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट पहले मिल जाए, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।